हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट सेलेक्टिव ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का अध्ययन करेंगे जो आपकी है मैनिक रिएक्शन। और ये जो मैनिक रिएक्शन है उस मैनिक रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H+ and second condition basic medium OH minus convert into and give product aminomethyl derivative as a product. Carbonyl compound formaldehyde and 1 degree and 2 degree amine convert into aminomethyl derivative in the presence of acidic medium and after this basic medium कन्वर्ट इंटू एमिनोमिथाइल डेरिवेटिव एज अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वह कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो इनॉल फॉर्म बनाने में कैपेबल हो, जो इनॉल फॉर्म टोटोमेरिज्म के द्वारा चलावयता के द्वारा इनॉल का फॉर्मेशन करता हो, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड और 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन एसिड की प्रेजेंस में आफ्टर दैट बेसिक मीडियम कन्वर्ट इनटू एमिनोमिथाइल डेरिवेटिव, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज मैनिक रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले के माध्यम से मैंने बताया हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है। अभी जो कार्बोनिल कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेनॉन, यह इनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मैनिक रिएक्शन ये देता है। साइक्लोहेक्सेनॉन, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन। ये डिपेंड करेगा कि दोनों R समूह क्या है। अगर दोनों एक R समूह मिथाइल एल्किल समूह और ये R का हाइड्रोजन है तो दैट इट इज अ 1 डिग्री एमीन एंड दोनों एल्काइल समूह है तो दिस इज अ 2 डिग्री एमीन। तो साइक्लोहेक्सेनॉन कार्बोनिल कंपाउंड ये आपका इनॉल फॉर्मेशन कर सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन H+ एंड बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है आपका दिस बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। और बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कहा है? दिस इज अ क्रियात्मक समूह कार्बोनिल, दिस इज अ अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से आपका एमिनो समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने कहा है बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बनता है और जिसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं मैनिक बेस। और मैनिक बेस बनता है और ये इस रिएक्शन की इंट्रोडक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड विच इज फॉर्म कैपेबल फॉर्मिंग इनॉल फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन। कंडीशन है आपकी एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन एंड प्रोडक्ट फॉर्म इज बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे ये जो साइक्लोहेक्सेनॉन है वह इनॉल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेनॉन आप देख रहे हैं, इनॉल फॉर्मेशन टोटोमेरिज्म के द्वारा इनॉल का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वह इनॉल फॉर्म में चलावयता प्रदर्शित करते हैं। इसको इनॉल फॉर्म और इसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं। इसको इनॉल फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तो डबल बॉन्ड का इन और एल्कोहल का ऑल, एक दोनों क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, दोनों फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हैं, इस वजह से इसको इनॉल कहा जाता है। तो वो कार्बोनिल कंपाउंड जो इनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं यह मैनिक रिएक्शन देंगे। बाकी फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन कांस्टेंट है, वो आपके रिएक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड वो रहेगा जो इनॉल का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ मैनिक रिएक्शन का। मैनिक और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम मैनिक बेस कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन होती है। तो पहली कंडीशन है आपकी H+ एसिडिक कंडीशन, जैसे कि आप HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन आपकी बेसिक मीडियम, जो आपको लास्ट प्रोडक्ट जो हम लोग को प्राप्त होगा वह आफ्टर बेसिफिकेशन बेस की रिएक्शन करवाने के बाद हमें अंतिम प्रोडक्ट अमीनोमिथाइल डेरिवेटिव या मैनिक बेस प्राप्त होता है। अब अपन इसकी देखेंगे मैकेनिज्म के बारे में।
तो मैकेनिज्म में मैनिक रिएक्शन में जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, उस मैकेनिज्म में हमें एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं इमीन सॉल्ट। क्या कहते हैं? इमीन सॉल्ट कहा जाता है। और ये जो इमीन सॉल्ट है वह यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है। देखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म। तो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले H+ की उपस्थिति में जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड और 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन की आपस में रिएक्शन होती है। वन डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन की आपस में 1 डिग्री या 2 डिग्री और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन होती है। कैसे होती है वो अपन देखते हैं। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड है वह 1 डिग्री एमीन से या 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन करता है। किस प्रकार से करता है वो अपन देखते हैं। दिस इज 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन। This is a formaldehyde। तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड एमीन की जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है आपकी ये। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये जो लॉन पेयर है वह इस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, क्योंकि लॉन पेयर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है इस प्रकार से HCO- HN+। ये आपका हमें अमोनियम प्राप्त होता है और इस अमोनियम में ये हाइड्रोजन है वो आपका H+ के रूप में निकलकर इस O- के साथ जुड़ जाता है। तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH2OH NR। यह H हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और हमें यह प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में कहीं भी हमें एसिडिक कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एसिडिक कंडीशन हमें यहाँ पे आगे H+ की उपस्थिति में यह जो प्रोडक्ट बन रहा है एमिनो अल्कोहल, इस एमिनो अल्कोहल में इस H+ की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होता है और हमें इमीन सॉल्ट प्राप्त होता है। देखते हैं किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वह इस H+ के साथ रिएक्शन करके CH2OH2 पॉजिटिव एंड यह प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो OH समूह है वह OH2 पॉजिटिव के रूप में एज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप के रूप में ये बाहर निकल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस। यह H2 आपका बाहर निकल गया, इसको अपन कहेंगे डिहाइड्रेशन होता है H+ की उपस्थिति में। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड N+R। दिस इज नॉन एज इमीन सॉल्ट, इसको हम कहते हैं इमीन सॉल्ट। यहाँ पे ये आपका इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त हो रहा है। दिस इज अ इमीन सॉल्ट एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यह एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इस कार्बन पे भी देखें तो भी और इस नाइट्रोजन पे देखें तो भी दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करता है। इसको अपन कहेंगे इमीन सॉल्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट रूप में हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मेल्डिहाइड और 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन की जो रिएक्शन हो रही है उसमें कहीं भी हमें एसिडिक कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल यहाँ से लेकर यहाँ से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है एमिनो अल्कोहल का
वहाँ पे H+ की उपस्थिति में डिहाइड्रेशन होता है और हमें इमिन सॉल्ट इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो इमिन सॉल्ट हमें प्राप्त हो रहा है, यह जो इमिन सॉल्ट है, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज, तो ये इमिन सॉल्ट है वह स्टेबल फॉर्म में होता है। लेकिन एक स्पेशल इमिन सॉल्ट है जिसे हम स्टेनमोसर सॉल्ट कहते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी, उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इसका आयोडाइड सॉल्ट। अगर यहाँ पे आप आद लिखें ज़्यादा बेटर है, तो ये जो इमिन सॉल्ट है इसका स्पेशल नाम है, जिसे हम कहते हैं स्टेनमोसर सॉल्ट, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टेनमोसर सॉल्ट। तो स्पेशल आयोडाइड आयन अगर आ जाता है नेगेटिव फॉर्म में, तो उसको हम स्टेनमोसर सॉल्ट कहेंगे। अब ये जो इमिन सॉल्ट है, ये जो इमिन सॉल्ट है एज ए काम कर रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और यही जो इमिन सॉल्ट है, इलेक्ट्रोफाइल है, वह आगे जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करता है। मैंने रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड जो इनॉल का फॉर्मेशन करता है, दूसरा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, तीसरा आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन, जिसमें से हमने 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवा के इमिन सॉल्ट बनाया। और ये जो इमिन सॉल्ट है वो आपका काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, और वो अटैक करेगा आपका कार्बोनाइल कंपाउंड के इनॉल फॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा। इसके साथ कार्बोनिल कंपाउंड के इनॉल फॉर्म के साथ ये रिएक्शन करेगा और आगे आपकी रिएक्शन होती है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो अपने को इमिन सॉल्ट प्राप्त हुआ फर्स्ट स्टेप में, वह कार्बोनिल कंपाउंड के इनॉल फॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जो H+ की उपस्थिति में इनॉल का फॉर्मेशन करेगा। एसिड की उपस्थिति में इनॉल का फॉर्मेशन करता है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इनॉल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। जो भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है उसका इनॉल फॉर्म है, और यही इनॉल फॉर्म है वह आपका इलेक्ट्रोफाइल इमिन सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप में अपन इस इनॉल फॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे। दिस इज द इनॉल फॉर्म ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इमिन सॉल्ट। यदि आपका काम कर रहा है E+ के रूप में, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, और ये आपका काम करेगा एज न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो यहाँ पे ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है वो अपन देखते हैं। यहाँ से लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये आपका पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और फॉर्मेशन होता है इस OH पॉजिटिव, CH2 NR। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है वह बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करता है, और बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करके यहाँ से ये H+ को ले लेता है, क्योंकि यह जो हाइड्रोजन है वह अब ज़्यादा एसिडिक करेक्टर हो जाता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यह हाइड्रोजन अपने लॉन पे अपना जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इस ऑक्सीजन प्लस को देने के बाद H+ के रूप में बाहर निकल जाता है, और आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा प्लस H2। तो फर्स्ट स्टेप में आपकी एसिडिक कंडीशन, और एसिडिक कंडीशन के बाद जो अपने को एंड प्रोडक्ट अपने को जो मिल रहा है वह आपको मिलता है आफ्टर बेस की रिएक्शन के बाद हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा, जिसे हम कहते हैं बीटा एमिनो डेरिवेटिव, बीटा एमिनो कार्बोनाइल
कंपाउंड, जिसे हम स्पेशल नाम भी देते हैं मैनिक बेस। इसको हम मैनिक बेस भी कहा जाता है। ठीक है, अब बीटा कार्बोनिल कंपाउंड में मुख्य मेन फंक्शन आपका कार्बोनाइल समूह है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से आपका एमीन समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए अपना नाम दिया है बीटा अमीनो कार्बोनाइल कंपाउंड, और प्रोडक्ट बनता है आपका, उसे हम स्पेशल नाम देते हैं मैनिक बेस। अब इस रिएक्शन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि इस रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसका कार्बन C, दिस C एंड N, तो यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, C एंड N, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रिएक्शन में C-C-N बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपकी इस मैनिक रिएक्शन आप देख रहे हैं C-C-N बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला कार्बन कार्बोनिक कंपाउंड का कार्बन, फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन एंड 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन का नाइट्रोजन, तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे होती है। तो इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म में सबसे पहले H+ के माध्यम से इमीन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और इमीन सॉल्ट आपका इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका बेसिफिकेशन होता है, बेस के साथ रिएक्शन होती है, और अपने को एंड प्रोडक्ट मैनिक बेस बीटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन की अपन एक बात करें, ये तो पूरी मैकेनिज्म हुई। अब मैकेनिज्म के बाद इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ओवरऑल इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो वो अगर अपने को देखना है तो अपन यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा चाहूँगा आपको। दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड जो इनोल का फॉर्मेशन करता है, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, जैसे कि ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा होता है, उसको अपन ने CH2O के फॉर्म में लिख दिया, एंड दिस इज 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन, कंडीशन वही H+ एंड बेसिक कंडीशन OH-। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरऑल इस रिएक्शन में मैकेनिज्म में अपन नहीं जाए, उसको देखते हुए डायरेक्ट अगर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसका सीधा सा तरीका क्या है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब H2 बाहर निकाल दो, HOH, H2 ग्रुप में आप बाहर निकाल दो और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन, और इस कार्बन को इसके साथ जोड़ दो और इस नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दो, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 NR। क्लियर। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अपने को ये निकालना है, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ के ये प्रोडक्ट आप बना सकते हो। तो ये है आपकी मैनिक रिएक्शन का निष्कर्ष, कंक्लूजन, कि किस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि आपके फिनॉल, पायरोल, इंडोल, ये भी आपकी मैनिक रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। अब ये मैनिक रिएक्शन, जबकि उन्होंने क्या कहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो इनोल का फॉर्मेशन करते हैं वो मैनिक रिएक्शन देते हैं, लेकिन फिनॉल, इंडोल, पायरोल ये भी आपकी मैनिक रिएक्शन देते हैं। इसके पीछे सीधा सा कारण यह है कि जो फिनॉल है और फिनॉल आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है, और ये जो आपका इमीन सॉल्ट बनता है यहाँ पे मैकेनिज्म अपन देखा था कि फर्स्ट स्टेप में जो इमीन सॉल्ट बनता है वो आपका काम करता है एज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, और वही इस इलेक्ट्रोफाइल आपका इस एरोमेटिक वलय के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, जो कि आप मैनिक रिएक्शन में देखते हैं। तो फिनॉल, इंडोल, पायरोल ये भी आपकी मैनिक रिएक्शन देते हैं, और उस मैनिक रिएक्शन को भी हम अभी जो निष्कर्ष सॉल्यूशन निकाला था उसके हिसाब से इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैनिक रिएक्शन, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाला, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ये एंड दिस एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से आपको ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो H2 निकाला तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो ये आपका फिनॉल की मैनिक रिएक्शन भी आप
बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमीन सॉल्ट बनेगा इन दोनों की रिएक्शन से, वो इमीन सॉल्ट एज इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में कार्य करता है और इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक रिंग पर आसानी से अटैक करता है और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मैनिक गैस के रूप में प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी मैनिक रिएक्शन, और डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF नोट्स की लिंक मैं शेयर करूँगा, आप इसे देखें। थैंक यू।